अब बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, राइट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इंटरेस्टिंग किस लिए ये टॉपिक है, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो ये चीज आई है, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा अभी। गाइज, अभी पार्लियामेंट्री कमेटी, संसदीय समिति एक जो है वो बैठी थी महिला सशक्तिकरण के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। जिस रिपोर्ट में ये हाईलाइट हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जो फंड लगाया गया था, यानी कि उसके लिए जो पैसे जो एलोकेट किए गए थे, उसका 80% पैसा जो है वो मीडिया के पास ट्रांसफर हुआ है, यानी कि मीडिया के लिए ट्रांसफर हुआ है 80% पैसा। क्या ये ठीक है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। अब इस पर एनालिसिस करते हैं हम। जब आप मेंस के आंसर को लिखेंगे तो आपको सीधा उठाकर बिना उस स्कीम के ऑब्जेक्टिव के बारे में मेंशन किए आपको सीधा उठाकर गलत नहीं लिखना है। हर एक चीज के पॉजिटिव्स होते हैं और नेगेटिव्स होते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अब आम जनता से पूछेंगे, अरे यार सरकार ने तो मीडिया पे इतना पैसा खर्च कर दिया यार, तो आम जनता क्या बोलेगी, कॉमन मैन क्या बोलेंगे कि अरे यार ये तो सरकार जो है वो गलत काम कर रही है। देखो इतना पैसा जो लोगों में लगाना चाहिए तो देखिए एड्स वगैरह में लगा रही है, मीडिया में लगा रही है। तो ये कौन बोलेगा, कॉमन मैन बोलेगा। बट यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, आप आने वाले समय के ब्यूरोक्रेट्स हैं। आप मुझे बताएं, आप मान लेते हैं कि आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, राइट। आपकी डिस्ट्रिक्ट में आपको ऊपर से ऑर्डर आया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रमोट करना है और उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, स्कीम है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है। इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य इसका जो हमें देखने को मिलता है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो, बाल लैंगिक अनुपात जो गिर रहा है, इसमें जो गिरावट आ रही है उसको कंट्रोल करना, राइट। चाइल्ड सेक्स रेशियो को इंप्रूव करना इसका ऑब्जेक्टिव पहला। दूसरा ऑब्जेक्टिव लिंग चयनात्मक गर्भपात, सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन को कंट्रोल करना। क्योंकि आपको पता है सोसाइटी के अंदर फीमेल चाइल्ड को मार दिया जाता है, या तो पैदा होने के बाद या फिर पैदा होने से पहले ही। ये वाली बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप सभी को पता है कि हमारी कंट्री का इतिहास इस प्रकार का देखने को मिला है, सोसाइटी में इस प्रकार की चीज हमें देखने को मिली है, इसे रिड्यूस करना। ये दो इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हैं। यहां पर आपको क्लियर हो गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यू नो कि इसके दो ऑब्जेक्टिव है। अब ये दो ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल करोगे आप बताओ। एडवर्टीजमेंट के थ्रू लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। जब आप प्रचार करोगे, लोगों को बताओगे कि बच्चियों की इंपॉर्टेंस के बारे में, बच्चियों के महत्व के बारे में, तभी तो ये प्रैक्टिसेस जो है, सोशल प्रैक्टिसेस जो है वो नहीं होंगी, रिड्यूस होंगी, है कि नहीं बताओ। तो अगर इस स्कीम में 80% फंड ट्रांसफर हुआ है, जो एलोकेट किया गया था उसका 80% खर्च जो हुआ है, स्पेंड जो हुआ है, मीडिया में हुआ है, एडवर्टीजमेंट में हुआ है, तो कोई गलत नहीं है। आपको मेंस के आंसर में इस पॉइंट को अटैच करना है, बिकॉज यही डिमांड होती है आपके मेंस के आंसर की। क्योंकि काफी सारे लोग जो है वो इससे डाइवर्ट हो जाएंगे। ये चीज सुनते सही थी उनको लगेगा कि अरे यार ये तो पॉइंट लिखेंगे। किस प्रकार से पॉइंट लिखेंगे कि इफेक्टिव तरीके से फंड का यूटिलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप एडवर्टीजमेंट में फंड को यूटिलाइज मत करो, बच्चियों को प्रमोट करने के लिए, राइट, उनके लिए स्कूल्स वगैरह बना, ये सब चीजें लिखेंगे। बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जब तक अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगी सोसाइटी के बीच में, तब तक कैसे चाइल्ड सेक्स रेशियो में इंप्रूवमेंट आप ला पाओगे, कैसे रोक पाओगे, राइट, कि बच्चियों की मौतें ना हो। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए अवेयरनेस। और सोसाइटी में अवेयरनेस कैसे आएगी, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, मीडिया के जरिए। तो आप लिखेंगे कि जब तक ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, राइट, तब तक सबसे बेस्ट है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ है। अचीवमेंट हमें देखने को मिले, जिस पर अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या अचीवमेंट्स है इस स्कीम के। मेन पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ। मेन पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि जब कोई इस प्रकार के मेंस का क्वेश्चन आए तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ो। जनरल पब्लिक की तरह मत सोचो। यू गाइज आर अपकमिंग ब्यूरोक्रेट्स, आने वाले समय के आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो आप, तो आपको चीजों को बहुत ध्यान से समझकर जो है वो उसका आंसर लिखना है। या फिर अगर किसी से बात भी कर रहे हो, बोल भी रहे हो, कोई आपके सामने क्वेश्चन आया, पहले उस चीज को समझो कि पूछा एग्जैक्टली क्या जा रहा है। लोग हड़बड़ी करते हैं, मैंने लोगों को देखा है हड़बड़ी करते हुए और बहराते हुए, प्रिपरेशन में बहरा रहे हैं कि बहुत कम समय बचा, हमें ये भी करना है वो भी करना है। बहराने की क्या जरूरत, जो अभी है
उसको कंप्लीट करने पर फोकस करो और बहुत अच्छे से कंप्लीट करने पर फोकस करो। क्योंकि आज आपकी टेबल पर जो किताब है, उस किताब को पढ़ते पढ़ते अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि कोर्स कितना बचा हुआ है, तो आप उस किताब की दी गई इंफॉर्मेशन को यहां पर बैठा नहीं पाओगे, दिमाग में नहीं बैठा पाओगे उस किताब में लिखी गई इंफॉर्मेशन को। तो ध्यान से मन लगाकर पढ़ाई करो, बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन आपका होके रहेगा। और प्रेजेंट में रहो और सोचो क्या चीज पूछी जा रही है, हड़बड़ी मत करो। प्रीलिम्स में भी हड़बड़ी आप लोग को करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस स्कीम के बारे में आपको पता लग गया, जो करंट अफेयर्स में जो चीज हमें देखने को मिली थी कि 80% मीडिया प्रचार पर इसका खर्चा हुआ, यानी कि इसके टोटल फंड जो इसको एलोकेट किए गए थे उसमें से 80% मीडिया एडवर्टीजमेंट पर, प्रचार पर, कैंपेनिंग्स पर जो है वो खर्च हुई, जो कि ठीक है, इट्स ओके। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे आगे चल के, आपके अगर ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं तो पैसा खर्च हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उससे आपको रिजल्ट मिल रहा है। रिजल्ट मिलने से मतलब होना चाहिए, राइट, मेन चीज। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कब लॉन्च हुई थी, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। 2015 में लॉन्च हुई थी। इसका इसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। इसके 2 उद्देश्य हैं। क्या क्या 2 उद्देश्य हैं बताइए जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। देखते हैं कि किसको, कौन फोकस के साथ जो है वो सुन रहे हैं इस लेक्चर को। एंड ये स्कीम जो है वो 640 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट हुई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, किस मिनिस्ट्री की, कौन सी मंत्रालय की ये स्कीम है, या फिर इस स्कीम को कौन सी मंत्रालय जो है वो इंप्लीमेंट करती है, लागू करती हैं। तो 3 राइट। महिला और बाल विकास मंत्रालय, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, हेल्थ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री, एंड मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राइट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका हालांकि आज अभी नाम चेंज हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो ये 3 मिनिस्ट्री है टोटल जो कि इस स्कीम को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को इंप्लीमेंट कर रही है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि नोट डाउन करिए कि इस स्कीम के क्या फायदे सामने आए हैं। तो फायदा है मतलब क्या रिजल्ट मिला है हमें, तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो हुआ करता था, और इवन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो हर 1000 मेल चाइल्ड में 918 फीमेल चाइल्ड हमें देखने को मिलता है। यानी कि इन एवरी 1000 मेल बर्थ देयर आर 918 फीमेल बर्थ, राइट। यानी कि जब 1000 मेल बच्चे जन्म लेते हैं तो उनमें से 918 ही फीमेल बच्चियां जो है वो जन्म ले रही हैं। तो ये रेशियो है। हमें क्या करना है, इस रेशियो को इंक्रीज करना है। मतलब किस प्रकार से, जो गर्ल इंप्रूव करना है, गर्ल चाइल्ड जो हम लोग को देखने को मिल रही है वो और बर्थ लें और इक्वल की तरफ हम लोग आए, राइट। तो ये चीज पॉसिबल हुई, सिर्फ कुछ ही सालों में पॉसिबल हुई। ये 2011 का सेंसस में आपको बता रहा हूं, स्कीम लॉन्च हुई 2015 में, और 2019 और 20 की एक रिपोर्ट के थ्रू ये चीज सामने आ गई कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो 934 हो गया है। यानी कि हर 1000 मेल चाइल्ड में 934 फीमेल चाइल्ड बर्थ ले रही हैं। यानी कि 16 पॉइंट से इंक्रीज हो गया है, ये इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है, राइट, चाइल्ड सेक्स रेशियो में। तो रिजल्ट सामने आया। अब जब रिजल्ट सामने आएगा तो पैसा खर्च हो रहा है तो होने दो, क्योंकि पैसा तो हम लोग खर्च किसके लिए कर रहे हैं, रिजल्ट सामने लाने के लिए, है कि नहीं। तो ये चीज है। और मेन चीज मैं आपको बता रहा हूं गाइस कि आप लोग पैसा खर्च करके इस पर्टिकुलर लेक्चर को सुन रहे हो तो इसका रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। और रिजल्ट क्या है, चीजें समझ में आनी चाहिए। मेन चीज चीजें समझ में आनी चाहिए। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि कई बार वो कोचिंग वगैरह लाखों रुपए की ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद भी वहां से उनको कोई फायदा नहीं मिलता। तो क्या मतलब ऐसे पैसे बर्बाद करने का। और दूसरी बात, अगर कहीं पर पैसा लगा रहे हो तो उसका फुल जो रिजल्ट जो है वो निकालो, उससे पूरी चीज जो है वो खींचो। जैसे कि ये लेक्चर जो है ये आप सुन रहे हो तो इसके प्रॉपर नोट्स जो है वो हाईलाइट करो। जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पूरी प्रॉपर पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, उसको हाईलाइट करिए आप, राइट। हर एक चीज उसकी हाईलाइट करिए, या फिर अपने पास अलग से नोट्स जो है वो बना के रखिए। इसका पूरा जो आप ये मान के चलिए फायदा जो है वो आपको उठाना है, राइट, क्योंकि आपने इनरोल किया है, आपके लिए आप ये सब फैसिलिटीज ले रहे हैं। और मेन चीज गाइस, पैसे से बड़ा होता है टाइम। इफ यू आर गिविंग योर टाइम एनीवेयर, तो वो प्रोडक्टिव होना चाहिए हमेशा। ये चीज मेरी ध्यान रख लो। जिस भी इंसान ने अपने टाइम को महत्व दी है वो इंसान आज की डेट में सक्सेसफुल है।
आपको पैसे से ज्यादा टाइम पर फोकस करना है। पैसा देखकर तो आप एडमिशन ले लोगे, कुछ भी कर लोगे। जैसे लेट्स से कि अभी ये लेक्चर जो आप सुन रहे हो इसमें आपको कुछ नहीं लग रहा, इसमें सिर्फ आपका इंटरनेट लग रहा है लेट्स से, तो वो भी तो आपका यूटिलाइज हो रहा है ना कहीं इंटरनेट यूटिलाइज हो रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका टाइम, यहां पर आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है। तो अगर कहीं से भी कुछ चीज अगर आप सीख रहे हो राइट, तो वो आपके काम की। जैसे जो चीज मैंने भी आपको बताई, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख है अपार्ट फ्रॉम स्टडीज। पढ़ाई देखो यार, ये सब जो टॉपिक्स जो आते हैं करंट अफेयर्स के, ये कोई भी पढ़ लेगा राइट, क्योंकि न्यूज़पेपर में पूरी चीजें होती है। मेन चीज क्या है जो मैं आप लोग को जो बताता हूं, जो सिखाता हूं कि किस प्रकार से आपको ट्रैक में रहना है। दिस इज द मेन थिंग दैट यू हैव टू फॉलो, यू गाइज हैव टू फॉलो राइट। सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए ये ट्रैक में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट। एंड चीजें प्रॉपर तरीके से, चीजें सटीक तरीके से समझ में आनी चाहिए राइट। ऐसा नहीं कि न्यूज में लिखा है कि 80% फंड एलोकेट हो गया तो आपने बस वही पढ़ लिया हो गया। भाई एलोकेट हुआ है तो उसका फायदा है या नुकसान है, ये भी तो पता करना है कि नहीं करना है। तो ये चीज है। चलो एनीवेज, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो सेकेंडरी स्कूल्स में हम लोग को देखने को मिला है बच्चियों का, वो इंक्रीज हो गया है। ये था 2014 और 15 में 77.45%, जो कि बढ़कर 2018 और 19 में 81.32% हो गया है। तो ये ह्यूज इंप्रूवमेंट जो है वो इसमें हमें देखने को मिला है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक गाइस। मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको जो मैंने बताई उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला ही होगा राइट।